हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, ये जानेंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं डाइस से चेक करने वाली हूँ, ठीक है। सो एस्ट्रो डाइस से देखेंगे पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कनेक्ट हो जाएं रीडिंग के साथ, ठीक है। और कनेक्ट होने के लिए आप जानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन्हें धन्यवाद ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आप 111 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए थ्रू डाइस। सो पहले एस्ट्रो डाइस से देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जो लोग रीडिंग से कनेक्टेड हैं वेलकम, जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाएं एनर्जीज के साथ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मेजर जो एनर्जी दिख रही है दैट इज वीनस, ठीक है। वीनस ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वी हैव लिब्रा, वी हैव वीनस, वी हैव फोर्थ हाउस। और क्योंकि ये दोनों कार्ड वीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला आपको कि वीनस ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। और क्योंकि वी हैव फोर्थ हाउस तो यहाँ पर फॉर श्योर सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके देखो, अगर आप यहाँ पर लीब्रा साइन को देख पा रहे हैं तो फॉर श्योर दे हैव दैट माइंडसेट कि ये इंसान जो है चीज़ों को आपके साथ सेफ सिक्योर कर पाए, बैलेंस कर पाए। क्योंकि ये वीनस के साथ आ रहा है तो इस रिश्ते में क्या ब्यूटीफुल और हो सकता है, इस रिश्ते को और कितने मतलब प्योरिटी के साथ जो है इसको स्टेबल किया जा सकता है, इस रिश्ते को मैरिज के थ्रू लेकर जाया जा सकता है, इस रिश्ते में मैरिज बचाई जा सकती है, इस रिश्ते में आपके दोनों के बीच में जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें संभल सकती हैं। क्योंकि देखो लीब्रा की एनर्जी है, आपने बहुत बार देखा होगा कि लीब्रा साइन में मोस्ट ऑफ द टाइम स्केल दिखाए जाते हैं। उनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। वो एक टाइम पे बिल्कुल ऐसे स्टे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो स्केल है, अप डाउन चलता रहता है। तो जिसकी भी जो भी गलती हो माफ़ करना, अगर अपनी गलती हो तो माफ़ी मांग लेना, इस तरीके के विचार हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये फील होता है कि आप इनके लिए बेहतर पार्टनर हैं, बेहतर फ्यूचर है इनके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर ऊर्जा नज़र आ रही है। क्योंकि हम वीनस देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आपके आने से, ठीक है, लग्जरी बढ़ती है, लक बढ़ता है, गुड फॉर्चून बढ़ता है यहाँ पर, क्योंकि आप आते हैं। क्योंकि हम अभी आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर इनको लगता है कि जब आपके साथ चीज़ें बैलेंस होती है ना तो इनके बाकी एरिया जो लाइफ के हैं वो बैलेंस होने शुरू होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ हाउस। यहाँ पर होम की ऊर्जा आती है, घर की ऊर्जा आती है। तो घर क्या, घर क्या आपके साथ अपना लाइफ बनाना, आपके साथ एक घर वाली ऊर्जा में आना, फैमिली बनाना, ठीक है। यहाँ पर अपना एक घर अलग बनाना आपके साथ, ठीक है। और क्योंकि घर क्या है, घर एक ऐसी जगह है जहां पर हम दुनिया घुमाए पर अपने घर में आके सुकून मिलता है। दैट इज यू, ठीक है। ये एनर्जी बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये एनर्जी भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी के साथ एक कनेक्शन है जो बहुत बैलेंस्ड कनेक्शन है। ये आपके साथ ये ऊर्जा महसूस करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, और कैंसर कितना ज़्यादा इमोशनल साइन है ये आप सबको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, बट बार बार ना फ्लक्चुएट होते हैं। क्योंकि इमोशंस जिसके भी अंदर होंगे, देखो जो भी इमोशनल इंसान होगा ना वो ना काबू नहीं कर पाता। गुस्सा आता है तो बहुत आता है, ठीक है। इरिटेशन होती है तो स्पष्ट होती है, साफ बोलता है। अगर प्यार है तो बहुत प्यार है। तो वो इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं अभी कह रही हूँ कि ये बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके साथ विचार कर रहे हैं, तो क्योंकि हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा वो एक अलग ऊर्जा हो जाती है। बट यहाँ पर
दे हैव दैट माइंड सेट कह लो, फीलिंग्स कह लो कि इनको आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना है। अगर इस ऊर्जा को देखा जाए ना, तो अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तभी ये आपके लाइन है कि ये कहीं ना कहीं कंसीविंग भी चाहते हैं इस रिश्ते को और सिक्योर करने के लिए। अभी किसके पर्सन की ऊर्जा ऐसी हो सकती है, कौन ऐसा सोच सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपके स्पाउस है तो, ठीक है ना। बट दे आर लाइक कि अगर एक बार चीजें बैलेंस हो जाती है तो ये आगे कंसीविंग के बारे में सोचेंगे, ताकि जो सिचुएशन है वो और सिक्योर हो जाए। कुछ चीजों को बैलेंस करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही एफर्ट करने के बारे में सोचना, थोड़ा ज्यादा होता ना कि, क्योंकि ना क्या है ना, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इनका सिक्योर होना, इनके रिश्ते का सिक्योर होना आपके साथ, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपसे मैरिड नहीं है तो फॉर श्योर मैरिज के बारे में सोचते हैं, बट अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि दे वांट रिश्ता विद यू, दे वांट सीरियस रिलेशनशिप विद यू, बट यहाँ पर चीजों को, दोनों सिनेरियोस को बैलेंस में लेकर चलना। ओके, टैरो से देखते हैं अब। वीनस ना लक फॉर्चून की बात करता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप के साथ इनका फ्यूचर और सिक्योर है और सेफ है, ये इन्हें महसूस होता है। पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। ओके, अगर मैं मैरिज ना बोलूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, तो पार्टनरशिप तो चाहते हैं फॉर श्योर। पर्सन ऑन योर माइंड, द एस ऑफ कप्स, सी द कार्ड। पहली बात जो यहाँ आई थी वही ये कि इमोशंस, अभी इमोशंस बहुत हाई है ना, गो विद द फ्लो करना चाहते हैं सिनेरियोस में। ओके, ये यहाँ नजर आ रही है एनर्जी। बहुत सुकून मिलता है आपके बारे में सोचकर, मुझे ऐसा लगता है जैसे आंखें बंद करते हैं और आपकी छवि अपनी आंखों के आगे लेकर आते हैं, और बड़े बड़े खुश होते हैं ये चीज महसूस करके भी, ठीक है ना। फ्रेश स्टार्ट की बात बोलूंगी मैं, फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पे फ्लावर्स हैं जो फ्रेशनेस की बात करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे फ्रेश स्टार्ट करना जैसे पहली बार डेट पर मिल रहे हो, पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो, ठीक है। और बड़ी कंफर्टेबल स्टार्ट है ये, क्योंकि उस गर्ल ने ना बड़ा कंफर्टेबल से कपड़े पहन रखे हैं, आप ध्यान से देखें तो उसने बड़ा कंफर्टेबल सा सिटिंग कर रखा है, बड़ा कंफर्टेबल सा ड्रेस पहना हुआ है। एंड मौसम भी ऐसा नहीं कि बहुत धूप है, बड़ा सनसेट टाइप है, और लाइक कंफर्टेबल सी जर्नी दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। ओके, और एसीज हैं तो न्यू बिगनिंग है, एसीज है तो कहीं ना कहीं अगर आपको भूल चुके थे या आपके लिए कुछ ग्रजेस थे तो वहां फॉरगिव फॉरगेट फॉरगेट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। द चैरियट, मैंने कहा ना कि जो चीजें थी, अगर मान लो माइंड में कुछ गड़बड़ थी भी सही, कुछ चीजें लेकर बैठे हुए भी थे, कुछ ग्रजेस लेकर भी बैठे हुए थे, तो उनसे मूव ऑन हो रहे हैं, फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इन्हें ये लग रहा है कि इनका दिल दिमाग अब सेंटर में है, समझ पा रहा है, सही डिसीजन ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ये है यहाँ पर। और क्योंकि
मैंने पहले बोला इमोशंस नजर आ रहे हैं, दूसरा कार्ड भी इमोशंस की बात कर रहा है। कैंसर साइन का कार्ड आया है, और मैंने आपको अभी बोला भी है कि कैंसर्स जो कैंसेरियंस होते हैं वो कितने इमोशनल होते हैं। और यहाँ पर पर्सन की भी यही ऊर्जा है कि वो पर्सन बहुत इमोशनल है, उनके जो फीलिंग्स है ना वो भाग रही है, मूवमेंट में है फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स आपकी तरफ फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ व्हील है, ये बहुत कुछ पीछे छोड़कर आने की ऊर्जा है। ये व्हील जो है कुछ छोड़ कर आए हैं पीछे और तब यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर यही ऊर्जा है कि पास्ट को लेट गो करके और एक नई शुरुआत करना, जिसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिसमें बहुत कुछ माफ भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये है यहाँ पर ऊर्जा। तो चैरियट कार्ड ये बताता है दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें अक्सर एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। अगर कहीं पर भी कुछ और लोगों की वजह से उनके दिमाग में ये था कि नहीं तुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए उसके साथ दोबारा रिश्ता, या एक बार जैसे धोखा दे दिया उसको दोबारा विश्वास मत कर, कुछ भी, तो यहाँ पर उस सिनेरियो में से उन्होंने एक चीज डिसाइड करी है, गो विद द फ्लो, या फिर अपने दिल को फॉलो करना, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स अगेन, दे आर फॉलोइंग देयर हार्ट, ठीक है ना, ये सुन रहे हैं आजकल, दिल की सुन रहे हैं, और बड़ा होपफुल है, बड़ा ही होप है इनको कि हाँ आप एक्सेप्ट करोगे, आप समझोगे, आप तो यही चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि ये इंसान जो है नीज पर बैठे और आपको प्रपोज करे, और इस चीज़ को तो आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट करोगे, ऐसा है इनके मन में। क्योंकि क्या है ना, ये बड़ी ड्रीमी ऊर्जा होती है, तो उनको उनको लगता है कि आपके तो ये ड्रीम है कि आपके पास ये आए और आपको प्रपोज करें, ठीक है। हो सकता है आपने कभी कहा हो कि बॉलीवुड स्टाइल कभी प्रपोज करना ठीक है, या आपको बॉलीवुड ज़्यादा जो फिल्म्स वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो कि वो भी प्लान कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से प्रपोज किया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक सरप्राइज जैसी ऊर्जा है, तो कुछ लोगों के लिए तो देखो ये सरप्राइज देना चाहते हैं आपको, बट कुछ लोगों के लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इनकी ये जो ऊर्जा है आपकी तरफ क्यों फ्लो कर रही है, इनको जो है आपकी तरफ आने का मन क्यों कर रहा है, आपसे कनेक्ट करने का मन क्यों कर रहा है ना, बड़ा सरप्राइजेस वाला माहौल है यहाँ। या तो आप वो कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, आप तीनों कार्ड्स में देखो खुला आसमान है, एंडलेस फीलिंग्स हैं आपके लिए, एंडलेस, तीनों कार्ड्स के ऊपर छत नहीं है, खुला आसमान है, विच मीन्स इनकी एक तो अपना ही लाला लैंड जो इनका है, इनकी जो अपनी एक दुनिया है, उसका कोई पॉज या कहीं स्टॉप या कहीं पर फिनिशिंग लाइन है ही नहीं, ठीक है ना। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ओके। दूसरा कि फीलिंग्स भी ऐसी ही हैं, ठीक है, कभी बहुत धूप है, कभी बहुत छाया है, कभी मौसम अच्छा है, कभी मौसम में बारिश है, मतलब ये है, ओके। जैसे कहते हैं ना स्काई हैज नो लिमिट्स ऐसे बोलते हैं, स्काई स्काई इज द लिमिट, ये मतलब स्काई हैज नो लिमिट्स, स्काई इज द लिमिट। चलो नाइट ऑफ कप्स देखते हैं, कहीं मैं गलत हुई हूँ तो करेक्ट जरूर करना, हम एक दूसरे को सिखा ही रहे हैं, है ना। चलो नाइट ऑफ कप्स देखते हैं क्यों है यहाँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, देखो यहाँ पर भी मैंने चैरिट में भी कहा कंफ्यूजन में से बाहर निकलना, डिसाइड करना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड में भी दो लोगों की छवि आपको दिखाई जा रही है, दोनों में से किसी एक को चूज करना, एंड सरप्राइजली, मतलब उनको उनको भी ये सरप्राइज लग रहा है, मतलब वो कहते हैं ना, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान आपकी तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जजमेंट कार्ड आया है कि वो आपकी तरफ क्यों डिसाइड कर रहे हैं चीजों को, क्या हो गया ऐसा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है वो लोगों की जजमेंट को सुने या अपने दिल की जजमेंट को सुने, किसको सुने इस चीज में कंफ्यूज थे, जरूरी नहीं है सबके पास ऑप्शंस थे,
क्योंकि सबके ऊपर ये बात नहीं लागू हो सकती कि सारी दुनिया ही ऑप्शंस लेकर घूम रही है। नहीं, मैं नहीं बोलती इस चीज को, मैं नहीं मानती इस चीज को। ये हो सकता है कि मैं मेरा परिवार या मेरी जो सोसाइटी है उनकी सुनूं, या अपने मन की सुनूं, किसकी सुनूं, मेरा जो दिमाग कह रहा है उसकी सुनूं, मैं अपने दिल की सुनूं, ये जरूर हो सकता है। ठीक है। कंफ्यूज, बहुत इम्पेशेंट। ओके। ये चीजें थी जहां पर मैंने कहा था कि शायद कुछ ग्रजेस भी लेकर बैठे हुए, तो उन ग्रजेस में से भी बाहर निकलना, और जल्दबाजी से बाहर निकलना, क्योंकि जल्दबाजी में रिश्ते बनते बनते नहीं है, टूटते भी है, या टूटते टूटते नहीं है, बनते भी है ना। तो कुछ जल्दबाजी में हुआ जहां पर अब इनको लग रहा है कि इन्हें आपसे या तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ तो स्वॉर्ड आया भाई, कुछ तो बोला है ऐसा, या तो कुछ तो किया है ऐसा जो अच्छा नहीं था। ठीक है। द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लेम जरूर करना 111 लिखकर, मैंने ये शुरू में बोल दिया था, 111 की एनर्जी आई है आपके लिए। ठीक है। और ये तो है ही 3 नंबर, 111। ठीक है। तो जरूर क्लेम करना। गॉड ब्लेस यू। एस ऑफ पेंटिकल क्या, पेंटिकल क्या है? पेंटिकल है वैल्यूएबल चीजें, वैल्यू, अपनी फैमिली से जो वैल्यू मिली, अपनी सोसाइटी से जो वैल्यू मिली, आपसे जो वैल्यू मिली, इस रिश्ते पे जो वैल्यू ला रही है, ये सब वो है। पेंटिकल्स वैल्यू है ना। तो यहाँ पर ये ऊर्जा है कि इस रिश्ते की वैल्यू, ठीक है, बनानी है, इस रिश्ते को बनाना है, इसकी वैल्यू जो है हाई करनी है। बट शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। ठीक है। दूसरा, ग्राउंडेड होना, अपने आप को ग्राउंडेड करना। ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा सेफ सिक्योर फील करना, ताकि आपको कुछ, देखो खुद की जेब में पैसे नहीं होते ना जब, तो दूसरे को हम ये नहीं कह सकते कि यार चल तेरे को 1 कप चाय पिलाऊं, क्योंकि पता है वही इंसान पिला देगा चाय। अंदर से पता होता है ना कि यार जेब में उतने हैं नहीं, और मैं इसको कुछ कह दूं और ये चल पड़े तो क्या ही होगा, है ना। आता है माइंड में ये। इंसान, हम इंसान ही है। तो वही बात है, खुद के पास वैल्यू नहीं होगी तो दूसरे से वैल्यू थोड़ी मांग पाएंगे। तो वही है कि खुद को सिक्योर, खुद को ग्राउंडेड करना, खुद को सेफ करना, ताकि आपके साथ रिश्ता सेफ कर पाए, ताकि आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवा पाए। बट हाँ, इस रिश्ते को सेफ सिक्योर बनाने का मन है अभी। ठीक है। एस ऑफ कप से इमोशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट सिक्योरिटी तक लेकर जाना चाहते हैं, जो बात मैंने शुरू में आपको 4 नंबर के साथ भी बोली थी। एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, ये काम कर रहे हैं उस चीज पर। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ सॉलिड आपको ऑफर करना। ठीक है। किसी की हेल्प हो सकता है ले रहे हैं ये, या आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके। द क्वीन ऑफ सोर्ड, देखो या तो दो चीजें हैं यहाँ पर, या तो इनका कुछ डिवोर्स वगैरह चल रहा है जहां पर अभी ये खुद स्टेबल नहीं है, इसलिए आपको कुछ स्टेबिलिटी का ऑफर नहीं दे सकते, या फिर ये एक शिफ्ट इनकी लाइफ में आ चुका है कि या तो इनका डिवोर्स हो गया है, या इन्हें क्लैरिटी मिल गई है दैट यू आर द वन जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब ये जो है आगे आ सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, कुछ वैल्यूएबल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर डिवोर्स हो गया है, नाउ दे आर हैप्पी, नाउ दे आर स्टार्टिंग फ्रेश, तो ये उस फ्रेश स्टार्ट में आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं आगे। बट अगर डिवोर्स वगैरह का कुछ है ही नहीं ऐसा, तो दे आर क्लियर कि आपके साथ लाइफ आगे बढ़ानी है। ठीक है। किसी और के साथ साइड होना है, मान लो कोई सोच विचार भी था इस तरीके का कि पता नहीं आप सही हो या नहीं हो, उस सोच विचार को भी साइड करना है और आपके साथ आगे बढ़ना है। बट हाँ, यहाँ एक चीज बता दूं कि बहुत हद तक आपके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी निकाली जा रही है, ऐसे ही नहीं आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सिक्योरिटी सेफ्टी। इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकाली जा रही है, बता दूं मैं आपको। यहाँ पर और देखते हैं क्या एनर्जी आती है पर्सन की। ठीक है। कार्ड्स दूसरे लिखते हैं।
एस ऑफ कप एंड द चैरियट कार्ड। बहुत ही ना फेमिनाइन ऊर्जा नजर आ रही है, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला कि कैंसेरियन एनर्जी आई है, जो मैंने 4th हाउस से भी आपको बताया था। तो ऐसा है कि कैंसेरियंस मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून जो है वो फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है। तो है बड़ी फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ दिख रही है, ठीक है, पर्सन की। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट ऊर्जा बहुत फेमिनाइन है। फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। देखो उनके पास, जैसे मैंने कहा, अगर दो सिचुएशन है तो वो बैलेंस करके चलना चाहते हैं। सो वो लॉयल्टी आपके साथ रख रहे हैं अपनी, वो आपको बताकर चलना चाहते हैं कि उनको दो चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। इफ़ यू हैव दैट भाई एक्सेप्टेंस, तो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर ये देखो कि सामने वाला इंसान शायद दो चीज़ों में से एक को, हो सकता है पर्सन अपने पर्सन को चुने जो उसका स्पाउस है उसे। क्योंकि ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ लिब्रा साइन के साथ कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब ये सब कुछ आपके ऊपर है, अगर आप विलिंग है तो ठीक है, नहीं विलिंग है तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप ब्लेम करो किसी के ऊपर, फिर आप साइड हो जाओ, फिर साइलेंस इज द ट्रीटमेंट। आप साइलेंस दो उस इंसान को और अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाओ, ठीक है। रिस्पॉन्स जो देना है वो सिर्फ साइलेंस दो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैंने बोला ना कि उसको समझ में आ रहा है कि आप दो लोगों में से आप हैं जिसकी तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाता है। देखो यहाँ पर आई एम फेंटिसाइज्ड, ओहो, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। कहने का मतलब क्या था कि कोई दो लोग थे जिसमें से वो आपके लिए सीरियस इतने थे नहीं, बट अभी उनको ये लगने लगा है कि अरे यार इसकी तरफ क्यों डिसीजन जा रहा है, ये इंसान के लिए मैं क्यों सीरियस हो रहा हूँ, हो रही हूँ, ठीक है। ये बात अभी मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट फिर से आ गया वो मैसेज। चलो ये सब चैनल मैसेज ही है, देख लेना आप किसके साथ क्या मैच हो रहा है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड देखते हैं क्यों है। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। जो मैंने बोला भी था कि उसको क्लैरिटी मिल रही है कि आप उसके लिए बेहतर हैं, कुछ तो वैल्यू रखते होगे आप जिसकी वजह से वो कनेक्ट करते हैं आपसे। दूसरा एक्सेप्टिंग, आई एक्सेप्ट यू विद योर ऑल फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। हो सकता है आपका डिवोर्स वगैरह चल रहा हो सकता है वो उस वजह से अभी रुके हुए हैं, हो सकता है उस वजह से आपने पॉज लिया हुआ है, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। हाँ, आपने हो सकता है बिल्कुल गुस्से में कुछ कह दिया, बट फिर भी वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है इस इंसान का? नेम इनिशियल्स, यहाँ पर है ERFITQSHP। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? किसी ने मुझे बोला मैम आप ना बहुत स्लो रीडिंग करने लग गए हो, बहुत स्लो बोलते हो आप। देखो जो पुराने हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स उनको पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, बट ना कुछ टाइम से थोड़ा स्लो इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं हेल्थ वाइज आवाज़ से भी पता लग रहा होगा आपको, कुछ चीज़ें झेल रही हूँ, तो उनमें से सुधार होने में टाइम लग रहा है और हीलिंग आने में टाइम लगता है, चेंज आने में टाइम लगता है। कोशिश करूँगी थोड़ा और स्पीड से बोलने की, पर अगर स्पीड बोलने के चक्कर में सांस ही रुक जाए तो रीडिंग कहाँ से देखोगे भाई। इसीलिए स्लो सुन लो वो ज़्यादा अच्छा है। चलो मैसेज देखते हैं पर्सन का क्या है आपके लिए। कोई तो डेट वगैरह आपके पर्सन को याद है, आपके साथ कोई डेट प्लान की थी वो याद है। मटेरियल दुनिया के पीछे छुपते रहते हैं आपके पर्सन, म्यूजिक सुनते हैं आपके लिए। ओके, ज़्यादा पास नहीं आने दे सकते क्योंकि हो सकता है फैमिली है। फॉर श्योर दे वांट यू, ये बात मैंने बोला भी था। कुछ ना कुछ इनको पता लगा है जिसके बाद कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। देखिए क्या है ये, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी।
ये भी हो सकता है कि इनको अपनी गलतियां रियलाइज हुई हो, है ना। देखते हैं। आ आ आ आ आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, यस, और मैंने अभी बोला ही है, अभी बोला मैंने कि इनको अपनी गलतियां रियलाइज हुई हो। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, यस, इन्होंने झूठ बोला आपसे और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे गलती हुई है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब जिस भी सिचुएशन में हो सकता है इन्होंने झूठ बोला है, अब क्या बोला है वो तो आपको पता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स। आना चाहते हैं, परफेक्शन के साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, रियलाइजेशन के साथ इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बट एक ये आया है कि क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपको ना बड़ा ऐसा लग सकता है कि अरे ये चेप सा क्यों हो रहा है, ये चेप सी क्यों हो रही है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। कहीं पर ना इंसान सामने से इतना ज्यादा, क्योंकि वो फेमिनाइन ऊर्जा में उतना प्यार दिखाना या इतना ज्यादा आपके लिए अपनी तरफ से इतनी केमिस्ट्री दिखाना कि आपको भी लगेगा यार ये फॉल्स तो नहीं है, ये झूठ तो नहीं बोल रही, झूठ तो नहीं बोल रहा, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इससे तो कभी ऐसा बिहेव किया ही नहीं था, ठीक है। तो आपको थोड़ा लग सकता है कि यार इसमें चेंज कहाँ से आ गए, ठीक है। क्योंकि हर्मिट कार्ड साथ में आ रहा है, हाँ, ये बहुत अकेले रह लिए हैं, अब इनसे अकेला नहीं रहा जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, फाइव ऑफ पेंटिकल, अकेलापन, नो सपोर्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दिख रहा है यहाँ पर। एंड बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते पर भाई पर्सन ने आपके, ऐसा नहीं है कि पर्सन ने मेहनत नहीं करी है। और पर्सन देखो यहाँ पर भी वैल्यू की बात आ रही है, पर्सन ने पूरी अपनी तरफ से वैल्यूज दी हैं सामने वाले को, और कुछ लोगों के लिए तो वैल्यूज के चक्कर में ही ये रिश्ता बना था, ठीक है। फैमिली सोल्यूशंस पर बात करना चाहती है, ट्रेडिशन कल्चर इन चीज़ों को बीच में लेकर आ रही है फैमिली, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप चीज़ों के बारे में मजाक मस्ती ज़्यादा ले रहे हो, सीरियस नहीं ले रहे हो चीज़ों को। और अभी कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि सिर्फ वो ही हैं जो इस रिश्ते को बचाए बैठे हैं, नहीं तो आप तो कब से ख़त्म कर देते, ठीक है ना। और यहाँ पर ना कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही उनसे, समझने वाले इशारा समझ जाएंगे, कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही। हम ऐसे, हम वैसे, हमारा ये, हमारा वो, तो देख लेना किसके लिए है बात, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली कुछ बातों को छोड़ नहीं रही, कुछ बातें पकड़ के बैठी हुई, ओके। गाइडेंस फॉर यू, अपने आप को ना फिर से बनाने में, फिर से अपने आप को आगे बढ़ाने में डरो मत। रात के बाद सुबह तो होती है ना, अब ये सोचते रहे कि सारा दिन तो रात ही चलती रहेगी, सुबह तो होगी नहीं, फिर तो चल गई दुनिया। सुबह होगी, क्यों नहीं होगी, जब आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखोगे तो सुबह भी होगी, ठीक है। जस्ट स्टार्ट अफ्रेश फॉर योर सेल्फ। दुनिया ने जो सिखाया जरूरी नहीं है वो आपके लिए हो। दुनिया ने अपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस देखो। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कई बार आप जब लेट उठते हो या कई बार आप जब रेस्ट कर लेते हो, मेरे ही भाई बहन हो सारे, देखो ऐसा लगता होगा अरे यार आज का दिन खराब चला गया, अरे कर लेते काम, कोई बात नहीं, ये होता है। और ये मुझे लग रहा है आप लोगों में भी, बहुत लोगों में है कि जिस दिन अपने बारे में सोच लिया ना उस दिन गिल्टी रह जाते हो। छोड़ दो ये चीज़ें, मैंने भी छोड़ दी है। तो मैं जो चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं बोलूँगी मेरी जो फैमिली है वो भी इस चीज़ पे ध्यान दे कि अपना, अपनी हीलिंग, अपना प्यार, अपना सेल्फ लव बिल्कुल भी मत छोड़ना। कभी भी कहीं से भी शून्य से भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ को, ठीक है, जीरो से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। एंड हर रोज तो हम मर रहे हैं, हर रोज तो जी रहे हैं। रोज रात को लेट जाते हैं, सुबह उठते हैं जब, तो सुबह ही जीना ही तो शुरू करते हैं। फिर डेली इंसान मर रहा है, डेली जी रहा है। चिल रहा करो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।